क्रमागत संख्या का मतलब पता है आपको? 1 2 3 4 5 6 या फिर 5 10 15 20 25 2 4 6 8 10। क्यों क्रमागत? क्योंकि सर इनके बीच का जो डिफरेंस है ना सर, वो क्या है? बराबर है सर, बराबर है। बराबर, इधर 2 का डिफरेंस चल रहा है, इधर 5 का, इधर 1 का है ना। क्रमागत संख्या तो सबको पता है, और सबको ये भी पता है कि क्रमागत संख्याओं में बीच वाला होता है औसत। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5, तो औसत क्या होगा? 3, क्योंकि इधर 2 इधर 2, बीच में कौन है? 3। ये तो आपको पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। तो अब मेरा बच्चा, अगर मैं पूछूं आपको 3 4 5 कितना? 3 4 5 का औसत कितना है? 4 है। ओ गधा हो। 3 4 5 का औसत कितना है? 4 है। अगर मैं लिखूं 2 संख्या बढ़ा दी जाए, 2 संख्या क्या बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो औसत क्या होगा? अब देखो 2 संख्या बढ़ा देगा, 3 4 5 तो है, और 2 बढ़ा दो 6 7, तो इस बार औसत क्या होगा? 5 होगा। खत्म। कुछ चीज नोटिस किया, जब 2 संख्या हमने बढ़ाया तो औसत जो है ना वो 1 ज्यादा हो गया। 2 का क्या हो गया? 1, आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। तो अगर मैं 4 संख्या बढ़ा दूं, कितना संख्या? 4 संख्या बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए। 3 4 5 तो है, 3 4 5 है, 4 संख्या बढ़ा दो, 6 7 8 9, तो औसत क्या होगा? 6। तो देखो, जब मैंने 4 संख्या बढ़ा दिया तो कितना ज्यादा हुआ औसत? 2 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यहां से क्या पता चल रहा है? 2 संख्या बढ़ाया तो 1 बढ़ रहा है, आधा, मतलब 2 का आधा 1। देखो 2 का आधा 1, देखो 4 संख्या बढ़ाया, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2। यहां से पता चल रहा है क्रमागत संख्या में जितना संख्या बढ़ाएगा औसत में उसका आधा बढ़ जाएगा। क्रमागत संख्या में जितना संख्या आप बढ़ाओगे औसत में उसका आधा बढ़ जाएगा। क्लियर है? इतना बात क्लियर है आपका? चलो, अगर मैं दूं 5 6 7, और अगर मैं बोलूं आपको 6 संख्या बढ़ा दी जाए, 6 संख्या बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा? 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। इसका औसत कितना है? 6। अब 6 संख्या बढ़ा दिया, 6 का आधा कितना है? प्लस कर दो। हाँ, जितना संख्या है उसका आधा प्लस हो जाएगा। अगर मैं बोला 5 6 7 का औसत तो 6 है, सबको पता है। अगर मैंने बोल दिया 10 संख्या बढ़ा दी जाए तो औसत क्या होगा? 10 का आधा। तो कर नहीं करना है, लिखना नहीं है, फिर 7 8 9 10 10 टू संख्या लिख के पागल नहीं होना है। चेक योर क्वेश्चन, क्या बोला है? हाँ पढ़ो। 5 क्रमागत संख्या है कि नहीं? 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? देखो 21 है। एवरेज कितना है? 21 है। आगे पढ़ो। अगली 3 संख्या भी शामिल कर 3 संख्या बढ़ा देगा। देखो बेटा, 3 संख्या जोड़ दिया जाएगा, मतलब अब 3 संख्या जोड़ेगा तो एवरेज में इसका आधा प्लस होगा। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। खत्म। आगे क्या बोला? औसत में कितनी वृद्धि? 1.5। कितना? 1.5। फिर देखो एवरेज कितना है? 21। और बोला है कि अगर 3 संख्या और बढ़ा दी जाए, भाई 3 का आधा क्या होगा? 1.5। तो कितना का वृद्धि होगा? 1.5। और अगर मेरे को औसत पूछता तो 1.5 प्लस कर दो, 22.5। हमको सिर्फ वृद्धि पूछा है तो कितना बढ़ेगा? 1.5। क्लियर? क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन अगर मेरे को बोलता क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। अगर 7 संख्या जोड़ दी जाए, 7 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3.5। 7 का आधा क्या है? 3.5। हाँ या ना? सिर्फ वृद्धि पूछेगा तो 3.5 लिखेंगे, लेकिन अगर औसत तब क्या होगा बोलेगा तो 21 और 3 24.5। क्लियर? 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? आगे पढ़ो। अगली 8 संख्या भी शामिल कर ली। 8 संख्या शामिल करेगा, 8 का आधा
4। तो औसत पूछा है ना, क्या पूछा है? औसत में कितनी वृद्धि? कितनी वृद्धि? वृद्धि कितना का होगा? 8 का आधा कितना है? 4। और अगर मेरे को औसत ही पूछता तो 42 और 4 46 हो जाता, लेकिन हमको क्या पूछा है? कितना वृद्धि होगा? तो 4, क्योंकि 8 का आधा क्या है? 4। क्वेश्चन पढ़ो। 3 क्रमागत पूर्णांक का औसत ये है। अब देखो एवरेज के ए बोलता है, कुछ क्वेश्चन से मतलब ही नहीं। एवरेज देखो, एवरेज कितना है? के। आगे पढ़ो। यदि अगली दो संख्या जोड़ी 2 संख्या जोड़ दी जाए, 2 का आधा 1। आगे पढ़ो। तो नया औसत होगा। नया औसत के में 1 जुग होगा, के प्लस 1 तुम्हारा आंसर है। खत्म। उठाओ। नो, क्रमागत संख्या का एक रूल था कि जितना संख्या तुम जो मतलब शामिल करोगे ना, उसका आधा प्लस होता है ना। लेकिन सम और विषम संख्या है, ऑड एंड इवन, सम और विषम संख्या में तुम जितना संख्या शामिल करोगे ना, जितना संख्या क्या करोगे? शामिल करोगे, तुमको उतना ही जोड़ना पड़ेगा, उतना ही जोड़ना पड़ेगा। यदि मैंने 2 संख्या शामिल किया तो तुमको एवरेज में कितना जोड़ना है? 2 ही जोड़ना है। अगर मैंने 5 शामिल किया तो एवरेज में 5 ही ज्वाइन करना है। क्रमागत के लिए सिर्फ आधा वाला रूल फॉलो होता है। ओके, तो आगे पढ़ो क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्या का औसत m है। m है, आगे पढ़ो। यदि अगली 5 संख्या भी शामिल कर ली जाए। 5 संख्या शामिल करेगा ना बेटा, 5 संख्या, तो सम में तो जितना शामिल करेगा उतना ही जुग करना है। m + 5 इज योर आंसर। खत्म। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत m है। औसत क्या है? m है। आगे पढ़ो। यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल की जाए। 3 शामिल किया तो 3 जोड़ दो, तो क्या पूछा है? औसत में कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि कितना का होगा? 3 का। औसत पूछेगा तो m + 3, वृद्धि कितना बोलेगा तो 3। खत्म, सम विषम का खत्म। अब नेक्स्ट टाइप शुरू होगा। सुनो, ये क्वेश्चन था शामिल की जाती है। क्या था ये क्वेश्चन? शामिल। तो देखो, शामिल की जाती है वाला फॉर्मूला क्या था बेटा? अगर वो क्रमागत संख्या है तो जितना शामिल करोगे उसका आधा, उसका आधा। और सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, तो फिर बेटा क्या करना है? उतना ही, क्या? उतना ही तुमको प्लस करना है या ना। लेकिन अब टाइप चेंज होगा और शामिल के जगह में आएगा बढ़ जाती है, या फिर बढ़ा दिया जाता है, या फिर घटा दिया जाता है। आएगा क्या? आएगा बढ़ा दिया जाता है या फिर घटा दिया जाता है। शामिल अलग चीज है, बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है अलग चीज है। ओके, सुनो, 3 4 5, औसत कितना है? औसत कितना है? 4। खत्म। एक एक अगर मैं जोड़ूं, 3 1 4 1 5 1, तो औसत क्या होगा? 4 5 6 का, यानी कि क्या हुआ? +1 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि औसत संख्या में जितना जोड़ रहे हो, शामिल नहीं, जितना जोड़ रहे हो या फिर जितना बढ़ा रहे हो। देखो, औसत में जितना, संख्या में जितना बढ़ा रहे हो, संख्या में कितना बढ़ाया तो औसत में भी कितना बढ़ा? शामिल बोला है क्या? नहीं बोला है। क्या बोला है? बढ़ाना और घटाना। अब देखो गधो, -1 करेगा तो 2, -1 करोगे तो कितना मिलेगा? 3, -1 करोगे तो कितना मिलेगा? 4। तो 2 3 4 का औसत क्या है? 3। -1 हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना, कभी भी संख्या में से जितना तुम बढ़ाया या जितना तुम क्या घटाया, औसत में भी उतना ही बढ़ेगा और उतना ही क्या होगा? घटेगा, उतना ही घटेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट 3 4 5 कहता है 3 4 5 का एवरेज कितना है? 3 2 ज़र 4 2 ज़र 5 2 ज़र, एवरेज कितना है? सारी किमान गुण। देखो, औसत में जितना गुना किया, संख्या में जितना गुना किया, औसत में भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो यहां से पता चलता है जितना भी नंबर को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, एवरेज में भी उतना ही बढ़ेगा और उतना ही घटेगा। या फिर जितना हम गुना करेंगे संख्या में, एवरेज में भी उतना ही क्या होगा? गुना हो जाएगा। आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्या है? आगे पढ़ो। हाँ,
6 संख्या का औसत हाँ। 12 है। सीधा एवरेज कितना है 12। आगे पढ़ो। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर वृद्धि या बढ़ा दिया जाए, बात तो एक ही है। वृद्धि या फिर बढ़ा दी जाए, एक ही है बात। 2 की वृद्धि कर दी जाए। देखो संख्या में 2 की वृद्धि होगा तो एवरेज में भी तो 2 का वृद्धि होगा, अभी सिखाया ना। तो 2 का वृद्धि कर दो, कितना हो गया औसत, खत्म। के बन रहे क्वेश्चन और नया औसत होगा। 14। देखो भाई एवरेज था 12, तो 2 की वृद्धि कर दी गई संख्या में, तो एवरेज में भी तो 2 की वृद्धि होगा, तो कितना हो गया 36 परिणामों का औसत 18 है। बात दो परिणाम सॉरी में औसत देखो कितना है, आगे पढ़ो। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है 2 घटाया गया, 2 क्या किया ओए घटाया, कितना 2, तो औसत में भी 2 घटेगा, कितना हो गया, दैट इज 15 अवलोकनों का माध्य 15 है। माध्य इज एवरेज ओनली, ओके। एवरेज कितना है 15। आगे पढ़ो। यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 घटाया जाए 3 घटाया जाए तो एवरेज से भी 3 घटेगा, आंसर 12। खत्म। उठा उठा उठा, हाँ क्वेश्चन पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन मिला है मेरे को, पढ़ो। 11 संख्या का औसत 7 है। औसत कितना है 7। यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो गुणा, गुणा क्या है तो औसत में भी गुणा होगा। 14 में औसत कितना है, है। औसत कितना है, एवरेज इज इक्वल वाई। तो देखो हर में क्या माइनस हो रहा है, कितना घट रहा है 101 घट रहा है ना, 101 क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसमें भी 101 घटा दो ना, आंसर खत्म। देखो भाई सब में 101 घट रहा है, तो जितना घटेगा भाई उतना ही तो घटाना है एवरेज से।